लास्ट क्लास में हम लोग बाउंडेड अबव बाउंडेड बिलो कर रहे थे, राइट? सो वी वर एट बाउंडेड सेट। हम कहाँ पर थे बेटा? तो आज आपको बाउंडेड सेट के कुछ अच्छे एग्जांपल्स बताने हैं मुझे। पहले बोर्ड पे मेरे साथ देखिए सारे बच्चे। बाउंडेड सेट पे ही हूं मैं भी, कहीं और नहीं गया हूं। ओके, कहता है एग्जांपल नेक्स्ट। आज का पहला एग्जांपल कहता है ये सेट है ओपन इंटरवल ए बी, क्या ये बाउंडेड है? ये चेक करके बताना है। ओपन इंटरवल ए बी है ना? तो पहले कोमल जी हम एक काम करते हैं, पहले ओपन इंटरवल की डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन किसकी लिखते हैं? पहले ओपन। तो ओपन इंटरवल की डेफिनेशन क्या कहती है? क्या इस सेट के सारे नंबर किससे बड़े हैं, किससे छोटे हैं? वो सारे के सारे नंबर जो इस सेट में है। करेक्ट है कि नहीं? अब हम डेफिनेशन लिख रहे हैं कोमल जी बाउंडेड की। बाउंडेड सेट बेटा, तो बाउंडेड सेट में तो हम चॉइस देते हैं ना। तो बताओ, मैं पूछ रहा हूं तुमसे, क्या इस सेट के सारे नंबर बड़े या बराबर हैं ए से? बताओ क्या है? बड़े हैं ना, लेकिन हमने चॉइस क्या दी? बड़े या छोटे या बराबर हैं बी से। तो क्या ये सेट बाउंडेड अबव बाय बी है और बाउंडेड बिलो बाय व्हाट? और क्या जिस नंबर से सेट बाउंडेड अबव या बिलो होता है वो सेट में हो जरूरी है? नहीं है। क्या ओपन इंटरवल की डेफिनेशन में सेट ए और बी सेट में है? नहीं है ना। समझ में आया कि नहीं आया? तो जिस नंबर से सेट बाउंडेड अबव या बिलो हो वो सेट में हो जरूरी, बात सच है कि नहीं है? तो ओपन इंटरवल की डेफिनेशन ये है और बाउंडेड सेट की है। तो आप सोच रहे होंगे बच्चे कि इससे ग्रेटर देन का साइन आना चाहिए। मैंने कहा ना, हम क्या देते हैं? चॉइस। ग्रेटर देन और या तो बड़ा हो या बराबर। तो बड़ा है ना, हमारा चल गया ना एक काम। अरे क्लियर है बेटा? अब यहीं पे एग्जाम्पल 2 अगर मैं लेता हूं मेरे बच्चों, यहां पर क्लोज इंटरवल ए बी, कहता है इसके बारे में बताइए जी सर। चलो पहले डेफिनेशन लिख देते हैं क्लोज इंटरवल की बेटा। तो क्लोज इंटरवल की डेफिनेशन क्या कहती है? क्लोज इंटरवल की, क्या इस सेट के सारे नंबर बड़े या बराबर ए से हैं, छोटे या बराबर बी से हैं कि नहीं? बताइए। ये डेफिनेशन ए और बी सेट में है कि नहीं? अब हमें बोल रहा है डेफिनेशन लिखो बाउंडेड सेट की। क्या ये सेट बाउंडेड है? सेट के सारे नंबर किससे बड़े बराबर हैं? अरे बताओ बच्चों, फर्क समझ में आ रहा है? हाँ जी, दोनों ही सेट बाउंडेड हैं। बस फर्क क्या है, जिस नंबर से बाउंडेड अबव बिलो है वो सेट में नहीं है और यहां पर वो सेट में है। ये फर्क है। तो इसीलिए दोनों डेफिनेशन लिख के मैंने बताया आपको कि ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल डेफिनेशन क्या है और बाउंडेड की क्या है। बाउंडेड में चॉइस देते हैं हम लोग। अरे क्लियर हो गई बात? हाँ, उतारे प्लीज। तो बाउंडेड की डेफिनेशन समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो हम नोट में क्या लिख सकते हैं? एक बार नोट लिखते हैं फिर से। एक छोटा सा नोट लिखे, लिखे मेरे बच्चों नोट। नोट का पहला पॉइंट लिखे, अ फाइनाइट सेट इज ऑलवेज, लिखो,
A finite set is always bounded. Number 2 point. An infinite set may or may not be bounded. An infinite set may or may not be bounded. और तीसरा पॉइंट हिंदी में लिख लेना चाहिए आप, क्योंकि उसका कुछ और नाम है जो मैंने पढ़ाया नहीं, अभी पढ़ाऊंगा तो लिख दूंगा, अभी हिंदी में लिख लेना चाहिए। जिस नंबर से सेट बाउंडेड अबव या बिलो होता है वो सेट में हो ये जरूरी नहीं। जिस नंबर से सेट बाउंडेड अबव या बिलो होता है वो सेट में हो ये जरूरी नहीं है। तो आज की क्लास यहां स्टार्ट होने जा रही है आपकी। वर्ड है अपर बाउंड। बहुत ध्यान से समझना है, पेन छोड़ दीजिए आप, मैं याद ही करा दूंगा आपको, पेन छोड़ दीजिए। ये सेट एस है मेरे बेटा, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 ऐसे कर। इनफाइनाइट सेट है ना बेटा, ये है ना? हाँ जी बच्चों, हाँ ये रियल नंबर लाइन है हमारी। रीएनालिसिस है तो रियल नंबर लाइन तो जरूर होगी भाई। ये 0 है, तो जो व्हाइट नंबर से लिख रहा हूं ये सारे नंबर सेट एस में हैं। 1/2, 2/3, 3/4 ऐसे करते करते, और ये 1 की गारंटी नहीं है कि वो सेट में है या नहीं है। ओके, जो बाहर है उनको ऐसे लिख देता हूं, 1/3, 1/4, 1/5, 1, 1.1, 1.2 ऐसे करते जाएंगे। 2 आएगा कहीं पे, 3 आएगा, 4 आएगा, ऐसे आएगा ना बेटा नंबर। ओके, बहुत ध्यान से समझना है सारी बातों में। सेट एस, ये है सेट एस। हम इसका क्या ढूंढ रहे हैं? अपर बाउंड। प्लीज, अपर बाउंड क्या है? एक रियल नंबर है। अपर बाउंड क्या है? एक, तो वो कहां पाया जाएगा? वो सेट में भी हो सकता है और सेट के। तो पहला पॉइंट, अपर बाउंड मे और मे नॉट बिलोंग टू द सेट, यस और नॉट। तो अपर बाउंड सेट में भी हो सकता है और सेट के बाहर भी। समझ में आई बात? पहली बात, ठीक। तो किसी भी सेट का अपर बाउंड ढूंढोगे तो वो सेट में भी हो सकता है, सेट के, किसी भी सेट के कितने अपर बाउंड हो सकते हैं? इनफाइनाइट। देयर कैन बी इनफाइनाइट अपर बाउंड्स ऑफ अ सेट। किसी भी सेट के कितने अपर बाउंड हो सकते हैं बेटा? इनफाइनाइट। अच्छा जी, तो अपर बाउंड सेट में भी हो सकता है, सेट के बाहर भी। कौन सा नंबर अपर बाउंड होगा? कौन सा नंबर अपर बाउंड होगा? जिससे सेट के सारे नंबर छोटे होंगे, जिससे सेट के सारे नंबर या सबसे बड़े के बराबर। मैं बताता हूं, मैं पढ़ाना, जब मैं पढ़ा दूं उसके बाद टॉपिक खत्म होगा तब क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले हम सेट एस की बात कर रहे हैं, व्हाइट वाले सेट की बात। हमें इस सेट के अपर बाउंड्स पता लगाना है क्या है। तो पहले मैं अपर बाउंड के बारे में बता रहा हूं। अपर बाउंड सेट का, सेट में भी हो सकता है, सेट के कितने अपर बाउंड हो सकते हैं? सेट के इनफाइनाइट। कौन सा नंबर अपर बाउंड होगा? जिससे सेट के सारे नंबर कैसे होंगे? या सबसे बड़े के। तो बताओ कौन सा नंबर अपर बाउंड दिख रहा है आपको यहां पर? क्या सेट के सारे नंबर छोटे या बराबर 1 से हैं? पूछ रहा हूं भाई, क्या सेट के सारे नंबर छोटे बराबर 1.1 से हैं? क्या सेट के 1.2 से हैं? ऐसे करते करते 2 से हैं। अरे कितने अपर बाउंड हैं भाई? देखो ना, तुम चिल्लाते अपर बाउंड चिल्लाते यहां जाके बैठ गए, ये बैठे। अरे ये सारे नंबर पर बाउंड है कि नहीं बताओ? क्यों? इन नंबरों से सेट के सारे नंबर कैसे हैं? छोटे हैं। अरे है कि नहीं? चॉइस क्या थी? कौन सा नंबर पर बाउंड होगा? जिससे सेट के सारे नंबर कैसे होने चाहिए? या
सबसे बड़े के बराबर। करेक्ट है मेरी बात? क्या ये सारे अपर बाउंड हैं कि नहीं है? अब तुम बोलते बोलते यहां इन्फिनिट पे जाके बैठ गए, तुम्हें वापस सेट की तरफ आना है, तो इनमें से कौन सा अपर बाउंड ढूंढोगे? सबसे छोटा, सबसे, इसमें से मुझे बताओ व्हाट इज द लीस्ट अपर बाउंड, कौन सा है इनमें से लीस्ट अपर बाउंड? 1 है ना? क्या 1 को, क्योंकि मुझे सेट से दूर चला गया, मुझे वापस सेट में आना है, तो अपर बाउंड कौन से वाले अपर बाउंड को याद करूं? वह मतलब नाम क्या है उसका? इसका सुंदर वाला नाम है सुप्रीमम। इसका सुंदर वाला नाम क्या है? बोर्ड पे वापस दोबारा से समझनी है सारी बात। फिर से पहले अपर बाउंड बात कर रहा हूं मैं भी। अपर बाउंड कहां पाया जाता है? सेट का अपर बाउंड, सेट में भी, और सेट के कितने अपर बाउंड हो सकते हैं सेट के? कौन सा नंबर होगा अपर बाउंड जिससे सेट के सारे नंबर छोटे या सबसे बड़े के? अब लीस्ट अपर बाउंड कौन सा होगा? जो सभी अपर बाउंड में सबसे छोटा है, जो सभी अपर बाउंड में सबसे, उसको क्या बोलते हैं? लीस्ट अपर बाउंड। उसका सुप्रीमम नाम भी होता है कि नहीं होता? इधर आओ बोर्ड पे मेरे साथ। मैंने कहा इसमें सुप्रीमम इस सेट एस का क्या है? IFF का मतलब होता है आना जाना फ्री। पहली स्टेटमेंट, पहले 1 क्या हुआ था? एक अपर बाउंड हुआ था कि नहीं हुआ था? बताओ पहले एक, मतलब ये तो अंग्रेजी में लिखा है, मैथ्स में सेट के सारे नंबर छोटे बराबर 1 से हैं, तो क्या 1 अपर बाउंड हुआ कि नहीं हुआ? अब कंपैरिजन करना है मेरे बच्चों, तो कम से कम कितने नंबरों में, कितने लोगों में कंपैरिजन होता है? कम से कम 2। वाओ। नंबर 2, 1 and 1.1 are 2 अपर बाउंड्स ऑफ विच सेट? S, और 1 किससे छोटा है? So therefore 1 is the least of which set? ओके, क्या सुप्रीमम की डेफिनेशन समझ में आ गई? दोबारा सुनो, सुप्रीमम 1 है, तो पहले 1 क्या होगा? एक, फिर 1 क्या होगा? एक, लीस्ट अपर, लोअर नहीं, लीस्ट। अगर 1 अपर बाउंड भी है और क्या भी है, तो 1 क्या हो जाएगा? आना जाना फ्री। अरे समझ में आया? तो हमारा 1 से पेट नहीं भर रहा, हमने इस 1 भाई साहब को चेंज करके K कर दिया और इसको K डैश कर दिया। 1 और 1 पॉइंट हटा के क्या कर दिया बेटा? K और K डैश कर दिया, ताकि हम अपनी डेफिनेशन लिख पाए, और बराबर कर दिया। बराबर भी हो सकता है एक ही नंबर होगा तो सेट का। तो बताओ सुप्रीमम K कब होगा? सेट S का सुप्रीमम K कब होगा? पहले K क्या होगा? एक, फिर कम से कम 2 अपर बाउंड लूंगा, दोनों में से जो छोटा होगा उसको क्या बोलूंगा? क्या उसको सुप्रीमम बोल सकते हैं मेरे बच्चों? अच्छा बताओ, सेट का सुप्रीमम कितने होंगे? एक नंबर होगा, बहुत सारे? एक, यूनिक। अरे एक ही होगा ना सुप्रीमम। क्या वो सुप्रीमम सेट में होगा कि सेट के बाहर होगा? कहीं भी हो सकता है, क्योंकि सुप्रीमम बना किससे है? अपर बाउंड से। तो अपर बाउंड कहां मिलते हैं? सेट में भी और सेट के। तो सुप्रीमम भी तो सेट में भी हो सकता है और सेट के। अरे बात सही है कि नहीं? क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? सुनो मेरी बात, रुको। थोड़ी देर पहले तुम इसे अपर बाउंड बोल रहे, वो बाउंडेड अबव बोल रहे थे ना। सेट एस के सारे नंबर किससे छोटे बराबर है? तो सेट एस बाउंडेड अबव किससे है? 1 से। अरे बोल रहे थे ना बाउंडेड अबव। तो अगर बाउंडेड अबव 1 से है ना, तो 1 अपर बाउंड भी है, और 1 से बड़े जितने नंबर सारे क्या हैं? अपर बाउंड। और इनमें सबसे छोटा अपर बाउंड कौन सा है? तो उसको क्या भी बोलते हैं? आपस में रिश्ता है इन सब में, बाउंडेड अबव, अपर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड में सब में क्या है बेटा? रिश्ता है। वो जोड़ूंगा थोड़ी देर बाद। पहले ये बात समझ में आई कि नहीं आई? मेरे को दोबारा बताओ, दोबारा से बोर्ड पे आओ इधर। सुप्रीमम की डेफिनेशन दोबारा बताओ। सुप्रीमम इस सेट एस का K है, इफ एंड ओनली इफ। पहले K क्या होगा? एक, किस सेट का? K इज एन ऑफ विच सेट? S। डेफिनेशन क्या है उसकी? सेट के सारे नंबर किससे छोटे बराबर होने चाहिए? अरे ये डेफिनेशन है।
all the real numbers belong to the set S are less than equal to what? Okay, and as k and k dash be two upper bounds of which set S, and k is less than or equal to what? So therefore k is the least upper bound of which set? S. क्या सुप्रीमम की डेफिनेशन याद हो गई बच्चों? कोई भी नंबर सुप्रीमम प्रूव करना है तो पहले क्या प्रूव करोगे उसे, फिर क्या प्रूव करोगे? लीस्ट अपर बाउंड। तो एक और अपर बाउंड लेना पड़ेगा ना, दोनों में से जो छोटा होगा वो क्या हो जाएगा? लीस्ट। समझे कि नहीं? और आना जाना फ्री, मैंने बता दिया आपको। अगर के अपर बाउंड भी है और के क्या भी है बेटा, तो के क्या हो जाएगा बेटा आपका? समझ में आ रहा है? ये न्यूमेरिकल एग्जांपल था पीछे आपके सामने, आपकी आंखों के सामने। ठीक, अब मैं पूछता हूं, सुप्रीमम कितने होते हैं किसी भी सेट के? एक। सुप्रीमम क्या सेट में होता है, सेट के बाहर होता है? कहीं भी हो सकता है, इट मे और बिलोंग टू द सेट। क्लियर है कि नहीं बात? ओके, उतारिए बेटा प्लीज। सुप्रीमम होने के लिए, के को सुप्रीमम होने के लिए पहले अपर बाउंड होना पड़ेगा। जैसे कि तुम्हारे कॉलेज में 6 सेक्शन है, तो 6 सेक्शन के टॉपर्स ले लिए, तो सारे टॉपर्स अपर बाउंड है ना? सारे टॉपर्स क्या हो गए बेटा? अपर बाउंड। तो अगर सेक्शन ए की बात करूंगा तो उसका अपर बाउंड उस सेट में भी है, सेट के बाहर भी हो सकते हैं, बाकी सेक्शंस के जैसे बाहर हो सकते हैं। शुद्ध हिंदी में पढ़ा रहा हूं, एकदम क्रिस्टल क्लियर। कंफ्यूजन होगा तो तुम्हारी जिम्मेदारी है वो। देखना बच्चों, यहाँ चॉइस दी है मैंने, छोटे या बराबर। छोटे ही है देखो सबसे, जबकि हम चॉइस बराबर के बार बार दे रहे हैं ना, देखो, जबकि सारे नंबर छोटे हैं सेट के, है ना, लेकिन फिर भी हम चॉइस दे रहे हैं ना बार बार। हाँ, हम लोग बड़े लिबरल से हैं, चॉइस देके चलते हैं। तो बाउंडेड की डेफिनेशन में हमेशा चॉइस रहती है। नेक्स्ट पे जाऊं, आप वहां पर 1 और 1.1 भी लिख सकते थे। आगे बढ़े।
ओके ये तो उतारे लिए एक ही बात है, तो है ना, ये तो मैंने लिखी दी थी। पर दोबारा लिख लो, याद हो जाएगी। अपने आप भी लिखने की कोशिश करना। हम्म के अपर बाउंड है सेट का मतलब सेट के सारे नंबर या तो छोटे हैं के से, या कोई एक सबसे बड़े के बराबर है। अरे ठीक है ना। और कंपेयर करेंगे तो कम से कम 2 चाहिए होते हैं अपर बाउंड, तो दोनों में से जो छोटा होगा वो लीस्ट हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये थी सुप्रीमम की डेफिनेशन बेटा। इन्फीमम की डेफिनेशन, इसको बोलते हैं लोअर बाउंड। लोअर बाउंड बोर्ड पे ध्यान से समझिएगा, फिर से सेट लिख रहा हूं मैं अपनी तरफ से, व्हाइट कलर से 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 एंड डैश डैश डैश। ये हमारा सेट है बेटा, और ये हमारी रियल नंबर लाइन है। यहां कहीं 0 है, तो ये सेट एस हो गया हमारा। हाफ, 2/3, 3/4, ऐसे करते करते लास्ट में ये 1 है, ऐसे ही। तो जो सेट में नंबर नहीं है वो है 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, ऐसे करते करते। इधर क्या है नंबर, जैसे 1.1 बोल रहा था, 1.2 है ना, बोल रहा था ना यही। अब हम बात करें लोअर बाउंड। तो लोअर बाउंड एक रियल नंबर है, वो सेट का एस का लोअर बाउंड। किस सेट का लोअर बाउंड? एस का। कहां मिलेगा? सेट में भी हो सकता है। सेट के कितने लोअर बाउंड हो सकते हैं? राइट है ना बेटा। कौन सा नंबर लोअर बाउंड होगा? जिससे सेट के सारे नंबर बड़े या बराबर होंगे कि नहीं, बताइए। तो क्या सेट के सारे नंबर बड़े या बराबर हाफ से हैं? क्या सेट के सारे नंबर बड़े बराबर 1/3 से हैं? 1/4 से? 0 से? समझ में आ रहा है? ये सारे क्या हैं? ये सारे तो लोअर बाउंड चलाते चलाते तुम यहां इन्फिनिटी पे आ गए, वापस सेट में जाना है। तो कौन सा लोअर बाउंड ढूंढूं? 1/2 का मतलब ग्रेटेस्ट हुआ ना। इन लोअर बाउंड में सबसे बड़ा कौन सा है? अरे 1/2 पे जाऊंगा ना, तो ग्रेटेस्ट है कि लीस्ट है? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जिसका सुंदर वाला नाम है इन्फीमम। अरे आया समझ में? आओ मेरे साथ डेफिनेशन बनाओ। यहां बनाते हैं। कहता हूं इन्फीमम ऑफ सेट एस इज हाफ इफ एंड ओनली इफ नंबर 1, पहले हाफ क्या होना चाहिए? इज अ ऑफ विथ सेट एस। एस बताना पड़ेगा। तो अंग्रेजी में डेफिनेशन क्या होगी? सेट के सारे नंबर किससे बड़ा बराबर होने चाहिए? हाफ से। ये अंग्रेजी की डेफिनेशन मैथ्स की हो गई।
अब कितने लोअर बाउंड चाहिए? मान लो लेट 1/2 एंड 1/3 आर लोअर बाउंड्स ऑफ विच सेट एस। तो इनमें से बड़ा कौन है? 1/2, so therefore 1/2 is the greatest lower bound of which set S। उसको इन्फिमम बोलेंगे क्या बेटा? तो बताओ इन्फिमम होने के लिए पहले क्या होना पड़ा और फिर, अरे गल समझ आ रही है? अच्छा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कितने होंगे? एक होगा ना, सेट में हो सकता है, सेट के बाहर भी, अंदर बाहर कहीं भी हो सकता है ना। इट मे और मे नॉट बिलोंग टू द सेट, राइट? तो इन्फिमम सेट एस का स्मॉल के है, तो बताओ पहले स्मॉल के क्या होगा? एक स्मॉल के इज अ लोअर बाउंड ऑफ विच सेट एस। अंग्रेजी में लिखेंगे मैथ्स में तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल के, ऐसे लिखा जाएगा ना बेटा। फिर कम से कम कितने लोअर बाउंड चाहिए? के एंड, या लेट कर लो या एज बोल दो, क्योंकि एक तो पता है हमें, है ना बेटा? एक तो हमें पता है। सो एज के एंड के डैश बी टू लोअर बाउंड्स ऑफ विच सेट, और के जो है बड़ा बराबर है किससे? सो देयरफॉर के इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ विच सेट एस। वाह भाई वाह, मुश्किल है क्या? एकदम क्लियर है। उतारो पिछला वाला पहले। इसके बाद आएगा एक 2000 रुपए का नोट, वो 50 बार बताऊंगा फिर भी तुम भूल जाओगे, तो इसलिए पहले बोल रहा हूं याद रख लेना, अभी आने वाला है। किस किसका कॉलेज ऑनलाइन हो गया? अभी ऑनलाइन हो गया तुम्हारा भी? अच्छा, तुम्हारा भी नहीं, ऑनलाइन भी क्लास ले रहे हैं ना कुछ कॉलेज वाले, ऑफलाइन ले रहे हैं ना।
क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक ये? अब देखो आगे, अब जरूरी क्लास स्टार्ट होने जा रही है। अब इन सबको जोड़ा जाएगा। एक होती है, ये लिखना है, देख लो, लिख लिया ना ये तो, देख लो आप, चॉइस आपकी है। हो गया? चलो मेरे साथ अब प्लीज पेन छोड़ दीजिए बिल्कुल। देखो बेटा, जबरदस्ती नहीं है, आपको ऐसा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, समझना ऐसा क्यों है, राइट? अब साइलेंट की डेफिनेशन आती है आपको, क्या होता है अब साइलेंट? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, कोई भी नंबर उससे छोटा है तो, या नेगेटिव, अगर मॉड छोटा है तो जीरो। ये बात पता है ना? ओके, पहले हम बात करते हैं ऑर्डर कंप्लीटनेस थ्योरम। ऑर्डर कंप्लीटनेस थ्योरम, या इसको यह भी बोला जाता है कंप्लीटनेस एक्सियम ऑफ आर। ये दोनों नामों से इसको संबोधित किया, कंप्लीटनेस थ्योरम या ऑर्डर कंप्लीटनेस थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहती है, इसकी बात सुनो थोड़ा ध्यान से। कहती है, देखो ध्यान से, एवरी non-empty and bounded set must have supremum and infimum. Must have what? Supremum and infimum. तो यहां से बात क्या निकल के आई कि पहले तो सेट नॉन एम्प्टी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, वो बाउंडेड। तो उसका क्या जरूर होगा? नहीं, दोनों हो ऐसा जरूरी नहीं है। वो बाउंडेड होगा तो दोनों होंगे, लेकिन अगर नॉन एम्प्टी है, यहां पर एंड कर देता हूं, एंड, और सिर्फ बाउंडेड अबव है तो क्या होगा उसका? समझ में आ रहा है ना? नॉन एम्प्टी है और क्या है, बाउंडेड बिलो है तो क्या होगा सिर्फ? ये बात भी तो है ना। और बाउंडेड है तो सुप्रीमम भी होगा, और करेक्ट है कि नहीं? ये बात समझ में आई? आओ बोर्ड पे, कौन कह रहा है, किसका नाम लगाओगे? कंप्लीटनेस थ्योरम का नाम लगाओगे। जैसे सुनो इधर बोर्ड पे उदाहरण, बोर्ड पे उदाहरण, क्या ये सेट फाइनाइट है कि इनफाइनाइट? क्या ये नॉन एम्प्टी है? अरे कुछ ना कुछ तो है ना। और क्या ये बाउंडेड है? तो इसका क्या जरूर होगा? तो किस नंबर से बाउंडेड अबव है, किस नंबर से बाउंडेड बिलो है? वही सुप्रीमम होगा और वही क्या होगा? जिस नंबर से बाउंडेड अबव होगा वही सुप्रीमम, जिससे बाउंडेड बिलो वो। कौन कह रहा है ये बात आपको?
इसका नाम लगा के आगे बढ़ो। अरे क्लियर है बात? नाम लगा दो इसका, भाई इसने कहा था, हमें नहीं पता, इससे पूछो। प्रूव भी करेंगे कभी ना कभी, तो प्रूव भी करेंगे, पहले समझ रहे हैं अभी। ये सेट इनफाइनाइट सेट है बेटा, है ना? तो क्या ये बाउंडेड बिलो है? क्या है काउंट बाउंडेड? अच्छा, क्या ये नॉन एम्प्टी है? तो इसका क्या जरूर होगा? क्या होगा इनफिनिम, ये बता दो। थैंक यू वेरी मच। अरे जिस नंबर से बाउंडेड बिलो है वही इनफिनिम होगा ना बेटा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? और यहां मस्ट लिखा है, मतलब होगा ही होगा। तो ये है स्टेटमेंट बेटा, करेक्ट है? तो आपको सेट को क्या भी प्रूव करना पड़ेगा पहले, फिर तब ये बात लिख सकते हैं, वरना नहीं लिख सकते बेटा। उतारिए। चलो मुबारक हो, आगे देखो, अब काम की बात आ गई। वो 2000 रुपए का नोट के लिए तैयार हो जाओ आप। हम्म। ये रियल नंबर लाइन है भाई। ये सेट एस है, ये सारे नंबर सेट एस के हैं, ठीक है भाई? सेट एस कहाँ कंटेन करता है? रियल नंबर लाइन पे, ठीक। तो ये आ रहा है समझ में, दिख रहा है ना फोटो में? देखो, सेट एस जो है वो नॉन एम्प्टी भी है और बाउंडेड भी है। नॉन एम्प्टी भी है, क्या भी है? तो बाय विच थ्योरम?
ऑर्डर कंप्लीटनेस थ्योरम, उसका क्या जरूर होगा? तो मान लेते हैं सुप्रीमम इसका के है। क्या है सुप्रीमम इसका? तो ये बॉर्डर पे है, पता नहीं अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। अरे बोलो। ओके, अब हमने क्या किया बेटा, इस के में से एप्सिलॉन ऐड किया, बॉल बना देना यहां पर एक, और के में से एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट किया। ये नंबर आ गए कि नहीं आ गए? तो ये सारे नंबर जो हैं इस इंटरवल में हैं। करेक्ट है। अब तुम्हें देखना क्या चीज बनेगी मस्त। कहता है सुप्रीमम सेट एस का के है, तो पहले बताओ के क्या होगा? एक के इज एन अपर बाउंड ऑफ विच सेट एस। पक्का ना? तो क्या इसको ऐसे लिखता हूं, सेट के सारे नंबर किससे छोटे बराबर होंगे? के से। करेक्ट है मेरे बच्चों? क्या सेट के सारे नंबर स्ट्रिक्टली लेस देन के प्लस एप्सिलॉन से होंगे कि नहीं होंगे? तो इसका मतलब के प्लस एप्सिलॉन भी क्या है? एक अपर बाउंड। यस और नॉट? अगर भाई के लीस्ट अपर बाउंड है तो सेट के सारे नंबर उससे छोटे बराबर है, लेकिन एप्सिलॉन ऐड करने से तो बड़े होगा ना सिर्फ। तो के प्लस एप्सिलॉन इज एन। क्लियर हो गई बात? आई विल मार्क दिस एज 1। अब नेक्स्ट एग्जामिनर कह रहा है के इज अ लीस्ट अपर बाउंड। के इज अ सबसे छोटा अपर बाउंड ऑफ विच सेट एस, but k minus epsilon is not an upper bound. Why? मैं ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, मैं बताऊंगा। पढ़ना लिखना तो मैं सिखाऊंगा ना। क्या इस नंबर k माइनस एप्सिलॉन से सेट के सारे नंबर छोटे हैं? अरे नहीं है ना। कुछ नंबर हैं जो कैसे हैं? देयर एग्जिस्ट सम नंबर्स ऑफ विच सेट सच दैट दोज नंबर्स आर ग्रेटर देन व्हाट? अरे समझ में आया क्या? भाई देखो के अपर बाउंड है, ये बात झूठी कब होगी? जब कम से अपर बाउंड है मतलब सेट के सारे नंबर छोटे बराबर है। ये बात झूठी कब होगी? जब कुछ नंबर भी उससे, सिखाया था ना नेगेशन लिखना। अरे बोलो भाई। तो के इज अ लीस्ट अपर बाउंड, तो अपर बाउंड भी मतलब सेट के सारे नंबर से छोटे बराबर है। पर के माइनस एप्सिलॉन इज नॉट एन। अरे सबसे छोटा अपर बाउंड कौन सा है? के। उससे छोटा नंबर तो सेट के अंदर आ जाएगा, तो वो अपर बाउंड क्यों नहीं होगा? क्योंकि अपर बाउंड की डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन है? सेट के सारे नंबर छोटे या सबसे बड़े के बराबर होने चाहिए, जबकि यहां पर कुछ नंबर ऐसे हैं जो इससे बड़े हैं। अरे बोलो भाई, क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्या ये नोट, मैं तो बहुत कुछ प्रूव कर सकता हूं यहां से अभी। ये 500 रुपए का नोट है, ये तो 2000 रुपए वाला है। 50 बार आएगा, 50 बार। तो याद रखिएगा आज के बाद इससे क्या पता चला कि अगर सुप्रीमम के है तो के अपर बाउंड है, तो के प्लस एप्सिलॉन भी क्या होगा हमेशा, लेकिन के माइनस एप्सिलॉन अपर बाउंड क्यों नहीं होगा? रीजन पता है? हाँ बेटा, रीजन पता है ना क्यों नहीं होगा? नहीं समझ में आया? हाँ मुझे पता था, नहीं समझ में आया। तेरे मार्क्स घर में सबसे ज्यादा है, ये बात झूठी कब होगी? किसके? पड़ोसी के? फिर घर में तेरे नंबर सबसे ज्यादा हैं सब लोगों में से, ये बात झूठी कब होगी? जब किसी भी एक फैमिली मेंबर के मार्क्स तुमसे ज्यादा होंगे। अरे ये तभी भाई समझे कि नहीं? आप पांचों के पास फोन है, ये बात झूठी कब होगी? करेक्ट है। के लीस्ट अपर बाउंड है, तो सेट के सारे नंबर छोटे बराबर के से हैं कि नहीं? ओके। तो क्योंकि सबसे छोटा अपर बाउंड है ना यार, उससे छोटा नंबर अभी कभी भी अपर बाउंड, उससे छोटा नंबर क्या है? इज नॉट एन। क्यों? क्योंकि सेट के सारे नंबर उससे छोटे बराबर, कुछ नंबर ऐसे हैं जो उससे, अरे समझे कि नहीं? भाई अपर बाउंड की डेफिनेशन तो ये होती है ना, सेट के सारे नंबर छोटे बराबर हो, इसमें कुछ नंबर बड़े हो गए तो
करेक्ट है बेटा। दोबारा पूछूंगा घुमा के फिर से, उतार। तो मैं अब एक बात बताने वाला हूं और तुम हिल जाओगे, मजा आ जाएगा तुम्हें एकदम। बेटा ये एप्सिलॉन लेके बॉल बनाई थी ना हमने यहाँ पर, ये ऐसे है ना। हाँ, ये ओपन इंटरवल बनता है हमेशा, याद है आपको, पता था ना ये बात। तो के माइनस सबसे अपर बाउंड क्यों नहीं है? क्योंकि सेट के सारे नंबर उससे छोटे बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ नंबर उससे बड़े हैं। बड़ी सिंपल बात। जो पिछली क्लास में मैंने फॉर ऑल और नेगेशन सिखाया था वो इस्तेमाल कर लिया ना आपके सामने, देखो। वैसे भी इधर बेटा, आपका नाम क्या है बेटा? ऋतिक। ऋतिक, इस स्टेटमेंट का नेगेशन बता। क्या ये नहीं होगा इस स्टेटमेंट का नेगेशन ऋतिक? अरे नेगेशन तो ढूंढना है। हाँ, तो के मैंने एप्सिलॉन से ढूंढ लिया बस। तो कहने का मतलब नेगेशन लास्ट क्लास में सिखाया था बेटा। तो मैं क्या कह रहा था ऋतिक बेटा, कि अगर के लीस्ट अपर बाउंड है तो उससे छोटा नंबर कभी भी अपर बाउंड, लेकिन उससे बड़े तो होंगे। बस लिखने का तरीका यही है, सिखाया था लिखने का तरीका बेटा आपको। अरे हो गया ये। हम्म। ऋतिक एक बार फिर दोहरा रहा हूँ, किसी पर्पज से दोहरा रहा हूँ ताकि आपको बस समझ में आ जाए। ये सेट ऐसा है बेटा, है ना, और इसका जो सुप्रीमम है सेट ऐसे का, वो यू है। सुप्रीम क्या है बेटा इसका? यू। यहां कहीं होगा ना बेटा यू, तो है ना, पता नहीं कहां होगा, है ना। अंदर भी हो सकता है, और ऐसे नहीं बोलना ना अंदर ना बाहर, तो कहीं होगा ही नहीं। ठीक है, अंदर भी हो सकता है और कहीं भी हो सकता है। ओके, इसमें से एक बॉल बनाओ, क्या इंटरवल बनेगा बेटा? यू माइनस एप्सिलॉन और ओके, सुप्रीमम यू है तो डेफिनेशन बताओ क्या कहती है पहले। यू क्या होगा पहले? एक यू इज एन अपर बाउंड ऑफ विच सेट? एस। तो सेट के सारे नंबर किससे छोटे बराबर रहते? यू से। तो एक बात बता रहे थे, क्या सेट के सारे नंबर छोटे यू प्लस एप्सिलॉन से भी होंगे क्या ना बेटा? तो यू प्लस एप्सिलॉन भी क्या है हमारा एक। ओके बेटा, फिर पहली डेफिनेशन होगी यू अपर बाउंड, फिर यू क्या होगा? यू इज अ लीस्ट अपर बाउंड। अगर यू लीस्ट अपर बाउंड, सभी अपर बाउंड में सबसे छोटा, तो क्या उससे छोटा नंबर कभी अपर बाउंड होगा? तो यू माइनस एप्सिलॉन इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ विच सेट? एस। वाई? वाई?
क्योंकि यहाँ कुछ नंबर हैं सेट के जो किससे बड़े हैं. So there exists some numbers belongs to which set such that those numbers are greater than. मेरे बेटा क्लियर है कि नहीं है बता. ओपन इंटरवल बना दूं 1 और 2 को मिला के देख. देख फ्रॉम 1 and 2. देखो तेरे को वापस ओपन. ये तूने कौन सा इंटरवल बनाया? ओपन बनाया ना. फ्रॉम 1 and 2. 1 से सेट के सारे नंबर छोटे हैं u प्लस फॉर ऑल x. ये बात है ना 1 में. देख है कि नहीं बोल. और ये x ग्रेटर देन u माइनस सब फॉर सम ना. अरे बोल भाई. वो फॉर सम है, वो फॉर ऑल है. तो क्या ये बात बन रही है कि नहीं बन रही? x किससे बड़ा है? x किससे छोटा है? क्या वो ओपन इंटरवल की डेफिनेशन बन गई कि नहीं बन गई? तो x किस में बिलोंग करता है? ओपन इंटरवल. तो x किस में बिलोंग करता है? इंटरवल विद सेंटर u एंड रेडियस. अरे गल समझ आ रही है? ठीक. वो कुछ नहीं, मैं ये कुछ यहां से लिमिट पॉइंट भी बताऊंगा, यहां से कन्वर्जन सीक्वेंस भी बताऊंगा, यहां से सब कुछ. मतलब ये इकलौती स्टेटमेंट 2-3 चैप्टर को ऐसे निकाल देगी ऐसे. इसी से सब कुछ कनेक्ट हो जाएगा आपका, इसी स्टेटमेंट से सिर्फ. ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये बहुत. और जितनी भी आपकी एक्सरसाइज है ना चैप्टर 2 की, बार्टल-शर्बट की, वो इस पे डिपेंड करती है. ये समझ में आना बहुत जरूरी है. आप उतारिए प्लीज, दोबारा से एक बार और उतार लो बेटा. अभी स्लो स्लो चल रहा हूँ बेटा थोड़ा सा, ताकि आपको ढंग से समझ में आ जाए बातें. वैसे यश याद हो गया होगा ना ये बात तो. देखना यश, हर चीज कनेक्टेड मिलेगी तुम्हें. जो भी पीछे कराया है वो आगे आता जाएगा, यूज होता जाएगा. लास्ट स्लाइड कर दूं पहले. हाँ ये उतार नहीं चाहिए. ये तो उतार रहे थे. हाँ ये कोई थ्योरम नहीं है, कुछ नहीं है, ये सिर्फ समझाया है मैंने, एक नोट है बस ये. अलजेब्रा वेक सर पढ़ाएंगे, अभी शुरू नहीं कर रहा, अभी करूंगा. मैं नहीं पढ़ाता अलजेब्रा. मैं सिर्फ अलजेब्रा नहीं पढ़ाता, बाकी सब पढ़ाता हूँ. प्रोबेबिलिटी स्टैट्स पढ़ाता हूँ. अभी अगले सेमेस्टर में कैलकुलस आएगा, 1-2 डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे. रीएनालिसिस तो पूरा ही पढ़ाएंगे आपको. पहले पढ़ाता था शुरू में तो सब कुछ ही पढ़ाता था. जब नई नई दुकान खोलो ना तो हर कुछ काम खुद ही करना पड़ता है. फिर बाद में लगता है यार ये काम मेरे से अच्छा कोई और कर सकता है. हाँ भाई ऋतिक बाबू, क्लियर हो गया ये वाली बात कि नहीं होगी मेरे बेटा? याद इतना सा रखना है, अगर सुप्रीमम के है तो के अपर बाउंड भी है, और के क्या भी है? लीस्ट अपर बाउंड. तो के से बड़ा नंबर अपर बाउंड होगा, लेकिन के से छोटा नंबर अपर बाउंड नहीं होगा. बस ऐसे ही यही सेम स्टोरी मैं दोबारा दोहरा रहा हूं आपको. सेम सेट सेम स्टोरी लोअर के लिए.
ये एस है, ये स्मॉल के है यहां पर, दिस इज समवेयर हेयर इज स्मॉल के, और ये इंटरवल बनाया तो स्मॉल के प्लस एप्सिलॉन, और ये हो गया स्मॉल के माइनस एप्सिलॉन। तो पहले तो सेट एस नॉन एम्प्टी है, सेट एस कैसा है बेटा, और बाउंडेड है, तो क्या जरूर होगा उसका, इन्फिमम भी तो होगा ना, इन्फिमम ऑफ सेट एस इज स्मॉल के बाय ऑर्डर कंप्लीटनेस थ्योरम। अरे बोलो भाई, ऋतिक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, पूछो कोई कंफ्यूजन बेटा, कुछ ही मैंने बात आए। हाँ बेटा, नॉन एम्प्टी है और बाउंडेड है तो सुप्रीमम भी होगा इन्फिमम भी, लेकिन अब हम बात किसकी कर रहे हैं, हाँ तो पहले के क्या होगा, एक के इज अ लोअर बाउंड बेटा ऑफ विथ सेट एस, तो सेट के सारे नंबर बड़े बराबर के से होंगे ना, ओके बेटा, तो सेट के सारे नंबर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन के माइनस एप्सिलॉन से भी होंगे कि नहीं होंगे बताओ, अरे बोलो भाई, तो के माइनस एप्सिलॉन भी लोअर बाउंड है कि नहीं, जब के लोअर बाउंड है तो के माइनस एप्सिलॉन भी क्या है, लोअर बाउंड। क्लियर है ये बात, दिख रही है फोटो में, उससे छोटा हर नंबर होगा बेटा। दूसरा के क्या भी है, और के इज अ ग्रेटेस्ट, सभी लोअर बाउंड में सबसे बड़ा है, बट के प्लस एप्सिलॉन इज नॉट अ लोअर बाउंड। वाई बेटा, वाई, वाई, क्योंकि कुछ नंबर हैं जो किससे छोटे हैं, देयर एग्जिस्ट सम नंबर्स ऑफ विच सेट सच दैट दोज नंबर्स आर लेस देन, अरे गल समझ आई, तो बेटा अगर स्मॉल के इन्फिमम है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, तो उससे छोटा नंबर तो लोअर बाउंड होगा, लेकिन उससे बड़ा लोअर बाउंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, लोअर बाउंड की डेफिनेशन क्या होती है बताओ, सेट के सारे नंबर उससे बड़े बराबर होने चाहिए, तो क्या सेट के सारे नंबर इससे बड़े बराबर हैं, नहीं है, कुछ नंबर छोटे हैं ना, देखो, अरे फोटो में दिख रहा है साफ साफ, क्लियर हो गया ना पक्का।